पर हमारा पोस्ट ऑफिस हर दिन चल रहा है। पैसा हो पास में तो हर चीज़ मेडिकल फैसिलिटी आप ले सकते हैं। लॉकडाउन में और अभी में, मतलब पहले भी आपने काम किया। गांव में सभी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे 84 ग्रामीण डाक सेवक है। ग्रामीण पोस्ट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये कोरोना महामारी। आपको डर नहीं लगता है कहीं तो आप खिलाने हैं? दवाई जो आ जा रहा है आवश्यक तो बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना 100%। तो कभी घर जाते हैं तो ऐसा डर नहीं लगता है कोरोना लेके चले जाएंगे? जोहार। HB लाइव में आज हम लोग पोस्ट ऑफिस आए हैं और पोस्ट ऑफिस आना इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना काल में भी लगातार 60 दिनों से सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं। तो आज हमारे सामने पोस्ट मास्टर जी हैं। पोस्ट मास्टर जी से जानेंगे हजारीबाग के कि कैसे पोस्ट ऑफिस इस काल में भी काम कर रही है जब सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। नाम मुकेश प्रसाद सिंह, डाकपाल, प्रधान डाकघर हजारीबाग। सर तो ये बताइए 3 अहम काम जो पोस्ट ऑफिस कर रही है इस कोरोना काल में वो क्या क्या है? वो पहला तो ये है कि हमारा काम जो है, जो डाक विभाग का बुक पार्सल, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट वगैरह का बुकिंग और उसका डिस्पैच, माने गंतव्य स्थान के लिए हम लोग सुचारू रूप से अभी तक चला रहे हैं सर। और दूसरा दवाई जो आ जा रहा है आवश्यक, माने दवाइयाँ जो बाहर से, उसको हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं। और तीसरा जो अहम है कि हम अपने वरीय नागरिकों को या ग्राहकों को, पेंशनर को डोर टू डोर जा कर के उनको पेंशन दे रहे हैं। मुकेश जी बता रहे थे जो पोस्ट मास्टर है यहाँ के कि 3 अहम काम जो पोस्ट ऑफिस कर रही है। पहला तो जो रजिस्टर पोस्ट ऑफिस जो रेगुलर होता है वो तो हो ही रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी में जो दवाएं लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लॉकडाउन में जब लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से दिल्ली बॉम्बे से जो दवाइयाँ भेज रहे हैं उनको डोर टू डोर डिलीवरी करवाना, ये बहुत अहम काम है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाँव-गाँव घर पहुँचा रहे हैं। तीसरा ये है कि वृद्ध पेंशन जो है वो घर में पहुंचा रहे हैं। लोगों को यहां आने की कोई रहमत नहीं उठानी पड़ रही है और ये बहुत बड़ा योगदान जो है पोस्ट ऑफिस का कोरोना काल में चल रहा है। तो हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आए हैं और यहाँ पे सुमन जी हैं। सुमन जी जो अभी JPSC में रैंक 1 निकाला है, पोस्ट ऑफिस में भी वो काम करती हैं। उनसे जानेंगे कि क्या आप लॉकडाउन में आपने कितना काम किया और क्या काम है आपका? सर लॉकडाउन भले ही है हमारे यहाँ, पर हमारा पोस्ट ऑफिस हर दिन पूरा निरंतर सेवा दे रहा है। जो भी इसका वर्किंग आवर है 9 से 5 फुल, हो सके तो कभी कभी ओवर टाइम भी कर लिया जाता है। और जो नेसेसरी सर्विसेज हैं उसे पोस्टमैन के थ्रू एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के थ्रू किया जा रहा है पूरे अच्छे से। चाहे वो काउंटर वर्क हो, चाहे आपका पोस्टमैन का जो डिलीवरी वर्क हो, सब टाइम टू टाइम हो रहा है। सभी ज़रूरी चीज़ें समय पे मिल रही हैं। बात करें IPPB का तो ये भी एक दिन भी बिना एब्सेंट हुए, बिना एक दिन भी क्लोज हुए, रोस्टर हालांकि यहाँ फॉलो हो रहा है, पर सर यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई भी कस्टमर यहाँ आते हैं तो पूरा संतुष्ट होकर जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल आभास नहीं होता है कि ये लॉकडाउन का समय है या कोरोना का समय है। तो ये बताइए कि ये बताइए पोस्ट ऑफिस में तो बहुत लोग आते हैं बाहर से भी, तो कभी घर वालों ने ये भ्रम दिखाया है, फिर डर दिखाया है कि कहीं उन्हें कोरोना लेके आप ना आ जाए? सर डर तो अभी तो पूरा भारत में या पूरा विश्व में है, पर डर के आगे जीत है जैसा कि कहा जाता है। यहाँ हर वो सावधानियाँ बरती जाती हैं जिससे कि हम लोगों को कोरोना से थोड़ा बचाव हो सके। कोरोना से हर संभव बचाव का हम लोग प्रयास करते हुए काम कर रहे हैं। तो सुमन जी बता रही थी कैसे सैनिटाइजेशन का यूज़ होता है यहाँ पे और कोरोना से हर संभव बचाव के लिए पूरा पोस्ट ऑफिस तत्पर भी है। लेकिन काम 3 महीना से लगातार कर रहे हैं और काम में कोई कमी नहीं आई है। पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट के पास आए हैं, SK मिश्रा जी के पास। तो SK मिश्रा जी आप बताइए कि इस लॉकडाउन के बाद और पहले जो पोस्ट ऑफिस का काम चल रहा था उसमें क्या बदलाव आया है और कैसे कोरोना वॉरियर्स की तरह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना के संक्रमण जो हुआ, इस बीच डाक विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य के लिए आगे बढ़ा। जिस तरह से चिकित्सा जगत के वर्कर कोरोना वायरस के रूप में उभरे और पुलिस डिपार्टमेंट उसी तरह से डाक विभाग भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सुपरिटेंडेंट जी ने बताया कि कैसे कोरोना वॉरियर्स की तरह वो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें एक गर्व हो रहा है कि ये लॉकडाउन में भी उन्हें सहायता करने का मौका मिल रहा है और लोग जो दूर दूर से
आ नहीं पाते हैं लॉकडाउन में, उनके लिए घर घर जाके डीबीटी पहुंचाया जा रहा है, कैश का वितरण किया जा रहा है। और जैसा ये बता रहे थे कि 500 से ज़्यादा आर्टिकल डिलीवर्ड किए गए हैं और उसके बाद भी 5 करोड़ का बिजनेस डाक ने किया है इन 2 महीनों में, जब लॉकडाउन पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है और हज़ारीबाग में भी उसका असर पड़ा था लॉकडाउन का। लेकिन डाक विभाग में इसका कोई असर नहीं है, एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसी तरह से ड्यूटी में आ रहे हैं, उसी तरह से डटे हुए हैं। अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस के हज़ारीबाग पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आए हैं और मेरे साथ हैं बबीता जी जो अकाउंट्स देखती हैं। तो अकाउंट्स विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, अगर ये कोरोना के टाइम में इसको बंद कर दिया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता? अभी तो सबसे बड़ा कोरोना काल में जो चल रहा है पैसा हो पास में तो हर चीज़, मेडिकल फैसिलिटी आप ले सकते हैं या कुछ भी चीज़, पैसा आपके पास होना चाहिए। और इसलिए हम लोग का भी एसबी काउंटर खुला हुआ है जिसमें आप पैसे निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से लोगों को सैलरी देंगे ही नहीं तो उन लोगों को दिक्कत होगी ही। तो ये बताइए, जैसे हम लोग 30 दिन से या फिर 60 दिन से जो लॉकडाउन है, घर में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, सरकार बोल रही है, ठीक है, जब सरकार बोल रही है तो आप लोग के घर वाला कभी ऐसा नहीं बोले, घर वाले कभी ऐसा नहीं बोले कि आप क्यों ऑफिस जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, कोरोना हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ? हाँ सर, हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो थोड़ा घर में बोलते हैं कि आते हैं जब हम लोग ऑफिस से घर जाते हैं तो डेली नहा के ही फिर घर घुसते हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, बच्चों को समझा के रखे हुए हैं कि हम लोग तुम लोग की वजह से, ताकि तुम लोग घर में रहो इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग की भी जाने की मजबूरी, हम लोग कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस, ये सभी में एक हम लोग भी हैं, तो हम लोग को जाना ही है। तो जैसा बता रही थी बबीता जी कि ये कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, सच में जब पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ आके काम कर रहे हैं और आपके घर घर तक चिट्ठियाँ और पैसे पहुंचा रहे हैं अलग अलग स्कीम के, तो एक बहुत बड़ा योगदान है हज़ारीबाग पोस्ट ऑफिस का इस कोरोना काल में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। के साथ अभी हज़ारीबाग के पोस्टमैन हैं अमर कुमार सिंह, इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने कोरोना काल में भी घर घर जाकर दवाइयाँ भी पहुँचाई हैं और चिट्ठियाँ भी पहुँचाई हैं। तो कैसे किया आपने ये? हम मास्क लगा करके और हाथ में ग्लव्स लगा करके सैनिटाइजर करके घर घर तक मैंने दवाई डिलीवर किए और साथ में एपीएस भी किए। अच्छा, एपीएस क्या होता है? एपीएस मतलब थंब प्रेस से मतलब पैसा निकाल करके तो वो मशीन साथ में लेके जाते थे? हाँ, डिवाइस साथ में। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। वो कैसे, मतलब कहीं ऐसा हुआ कि कोरोना महामारी छाई हुई है तो आपको डर लगा कि कहीं लोगों के पास होगा तो मुझे फैल जाएगा? ना, कारण था कि सेफ्टी के साथ थे। तो स्वाभाविक जितने बार हमने थंब इम्प्रेस लगा उतना बार हम उसको सैनिटाइजर किए। अच्छा, साथ में आप सैनिटाइजर लेके घूमते थे? हाँ। तो कभी आसपास के लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हुआ कि ये कौन नया आदमी आ गया है? ना, मेरे विभाग के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड है तो भ्रम को दूर करने के लिए काफ़ी है। तो आपको क्या चेंज लगा लॉकडाउन में और अभी में? मतलब पहले भी आपने काम किया और जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद दोनों काम करने में क्या चेंजेस आपको दिखा? चेंजिंग यही लगा कि पब्लिक मेरा बॉल पेन से मान लिया जाए रिसीव या डिवाइस पर साइन करने में कतराते थे। अच्छा। हाँ, अभी के हिसाब से। तो क्यों कतराते थे? कोरोना के डर से। कोरोना के डर से कहीं उनको मतलब संक्रमण फैल ना हो जाए। अच्छा। कि कितने पब्लिक ये डिवाइस छुआ होगा। हाँ। इसी के कारण। तो कैसे आश्वस्त करते थे आप उनको? हम उसके सामने में डिवाइस को सैनिटाइजर करके दिखाते थे, देख लीजिए हम भी छू रहे हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, इसके द्वारा समझाते। तो क्या नाम बताया आपने? अमर कुमार सिंह। तो मेरे साथ थे अमर जी जो घर घर जाकर चिट्ठियाँ भी पहुँचाई हैं और दवाई भी पहुँचाई है, और साथ में ये बताया थे एपीएस जो अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं या फिर देते हैं, कैश देते हैं? मतलब कैश घर घर पहुँचाते थे, जो कि उनका थंब इम्प्रेशन लेके कैश देते थे उनको। हाँ। तो वो कैश भी पहुंचाया उन्होंने। तो लोग कभी कभी डरते भी थे कहीं कोरोना ना हो जाए, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का पूरा साथ में लेके घूमते थे, जिसके वजह से उनका भ्रम टूटता था। तो आप सोचिए कितना कठिन रहा होगा कोरोना जैसी महामारी में एक पोस्टमैन को जाके घर घर में डिलीवर करना। लोगों के अंदर एक भ्रम भी रहता है, स्टिग्मा रहता है कि कहीं वो कोरोना लेके तो नहीं आ रहा है। इस दौर में ये लगातार काम कर रहे हैं 2 महीना से और बिना रुके पोस्टमैन बनकर। इनका बहुत बड़ा योगदान है इस कोरोना काल में, आपके पैसों को, आपके चिट्ठियों को और आपके खत को पहुंचाने में। मेरे साथ अभी श्वेता जी हैं जो पोस्ट ऑफिस के बहुत अहम कार्य को देखती हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कोरोना के काल में इनका काम बाधित हुआ है या फिर जिस तरह से काम चल रहा था उसी तरह से ये काम चल रहा है।
हमारे यहाँ सारे स्टाफ लगभग प्रतिदिन ही आते हैं। कभी कभी कोई मतलब किसी कारणवश ये अपना कुछ ट्रैफिक के चलते या कुछ और किसी कारण से अगर नहीं आ पाए, लेकिन 100% हमारे यहाँ सारे स्टाफ प्रतिदिन आ रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। काउंटर का वर्क तो बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना 100%। तो कभी घर जाते हैं तो ऐसा डर नहीं लगता है कि कोरोना लेके चले जाएंगे? हाँ, डर तो लगता है, सब बहुत लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को अपना कार्य तो करना ही है। तो आपको कोरोना वॉरियर्स बोला जा सकता है? थैंक यू। ठीक है, तो मेरे साथ श्वेता जी थे, बता रहे थे कि कैसे कभी घर जाती हैं तो डर भी लगता है कि कहीं कोरोना लेके वो चली ना जाए साथ में, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। मेरे साथ अभी पोस्ट ऑफिस में बहुत अहम आदमी हैं, सत्येंद्र प्रसाद जी, जो मेल का काम देखते हैं। तो क्या जब कंप्यूटर ख़त्म हो गया, कंप्यूटर आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलता है, तब भी आज क्या खतों का या फिर चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है? रेगुलरली हो रही है। रेगुलरली हो रही है। तो इस लॉकडाउन जब हुआ तब से उसके बाद से कुछ कमी आई है कि उसी तरह से प्रोसेस चल रहा है? अभी प्रोसेस वही सेम टू सेम है ना। हम लोग मेडिसिन वगैरह पर काफ़ी प्रॉप्ट रहते हैं, डिलीवरी सही समय पर हो रही है। तो लॉकडाउन के बाद भी आप हर रोज़ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं? बिल्कुल 100। हाँ, कोई और सारा काम उसी तरह से चल रहा है? बिल्कुल, पहले जो चलते थे जैसे चलता था उसी टाइप से। तो ये बताइए क्वांटिटी में कितना गिरावट हुआ? जैसे पहले मान लीजिए 1000 मेल आता था, तो अभी कितना आ रहा है? अभी मैंने 25% करीब आती है। 75%, मतलब सिर्फ 25% ही गिरावट हुई है। ठीक है, मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस का काम है वो चलता रहा है? चलता रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिपार्टमेंट में आए हैं और मेरे साथ है रिद्धि कुमार जी, जो मैनेजर है यहाँ के। उनसे जानेंगे कि कोरोना में क्या सहायता कर रही है ये ब्रांच, और क्या आप कोरोना वॉरियर्स बन के निकले हैं कि नहीं? हम लोग कोरोना के में मतलब जो बैंकों में भीड़ लग रही थी, सरकार द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड किया गया था खाता धारकों को, और वो लोग अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों में भीड़ लगा रहे थे, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने मतलब ये जिम्मेदारी उठाई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जा सकता है। इसका कारण था कि हम लोग का जो एक्सेस पॉइंट है, हमारे गांव में सभी पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हमारे 84 ग्रामीण डाक सेवक है, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है, जो कि अपने गांव में लोगों का ये डीबीटी जो सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, तो उसका भुगतान करके बैंकों में जो भीड़ लग रहा था उस भीड़ को रोका गया। इसके कारण इस पूरे लॉकडाउन मतलब जो पीरियड में हमारी इस हजारीबाग ब्रांच मतलब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है 4.05 करोड़ का बिजनेस किया गया। मतलब 4 करोड़ का डीबीटी भुगतान खाता धारकों को उसके घर पे दिया गया। तो ये किन लोगों को दिया गया? ये उसमें सभी लोग शामिल हैं जिनको जैसे उज्ज्वला योजना का पैसा मिला है, या फिर जनधन खाते में जो पैसा गया है, उनका खाता जो आधार कार्ड से लिंक था, उसका पैसा हमारे ग्रामीण डाक सेवक जो है, हमारे पोस्टमैन साथी जो हैं, वो उनके घर जाकर उनको पैसे का भुगतान किए। इससे हुआ कि उनको भी बैंक तक पहुँचने का मतलब ज़रूरत नहीं रहा, और बैंकों में भी जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो भीड़ हो रही थी, वो भीड़ कम हो गया। तो ये बताइए, पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और जब लॉकडाउन हो गया, तो दोनों में कुछ फर्क पड़ा कि डीबीटी और ये काम में? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब से इम्प्लीमेंट हुआ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी खाता धारकों जो मतलब बीपीएल परिवार होता है, उनके खाते में कुछ पैसा डाला गया ताकि उनका जो इससे मदद हो। वो मजदूरी उन लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उनका जो दैनिक दिनचर्या का जैसे राशन वासन लेने के लिए 1000 रुपये का जो मदद किया गया था, तो वो पैसा अचानक से सारे खाता धारकों में डाला गया। 33 करोड़ खाता में डाला गया था, जो कि जनधन खाता है। तो उसका पैसा निकालने के लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ बैंकों में हो गया था। अब बैंक वाले भी इसको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करवा पा रहे थे, तो लिमिटेड स्टाफ होने के कारण तो हमारा पोस्ट ऑफिस जो है ये जिम्मेदारी उठाया है कि हम लोगों को उसके घर तक ये पैसा पहुंचाएंगे, ताकि लोगों को अपने घर से बाहर निकलना ना पड़े। अच्छा, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा काम हो गया? जी बिल्कुल, ये हमारा एक्स्ट्रा काम हो गया। इसलिए एक्स्ट्रा काम हो गया कि अब जो लोग निकल के बैंक जा रहे थे, हम लोग उनको पहले आश्वस्त किए कि आप लोग घर में रहिए, आपका पैसा जो है हम घर पे निकाल देंगे। हमारे जो ग्रामीण डाक सेवा का पोस्टमैन जो साथी हैं, वो उनके घर पे गए, उनका आधार कार्ड से मतलब जो भी पैसा उनके खाता में आया था वो पैसा उनको दिया गया। तो देखिए, इस लॉकडाउन के टाइम में भी जब लोग काम नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से काम बंद है, तो किस तरह से पोस्ट ऑफिस का काम एक बढ़ भी गया, वो बता रहे थे। बैंकों का काम पोस्ट ऑफिस में आ गया है और काफ़ी बड़ा योगदान इसको हम मानेंगे। रिद्धि कुमार जी जो बता रहे थे, पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा योगदान है, और किस तरह से अलग अलग गाँव में तक वो पैसा पहुँचा, और सबको सुनिश्चित किया जाए कि वो यहाँ ना भी आए तब भी उनके घर में पैसा पहुँच रहा है। बिल्कुल, लगभग 27,000 लोगों को ये राशि पहुंचाएगी। तो सिर्फ हजारीबाग के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 27,000 लोगों को मदद किया गया इस लॉकडाउन में, एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ अभी सिकंदर यादव जी हैं और इनके हाथ में थर्मल स्कैनर है। थर्मल स्कैनर से जानेंगे आप क्या करते हैं? स्कैनर टेम्परेचर नापते हैं। हाँ, मेरा नाप के दिखाइए।
कितना है? 35 है 0.2 है अच्छा, तो नॉर्मल है। नॉर्मल। तो कितना में आप पब्लिक को रोक देते हैं या फिर आपको शक होता है कि ये 37 में तो मैं रोक देते हैं। 7.2 में रोक देते हैं, डेंजर है। हाँ तो ऐसा कोई केस आया है यहाँ पे? हाँ, बहुत केस आता है तो उसको रोक के हम लोग रखते हैं, फिर टेम्परेचर देखते हैं कि फिर दोबारा इसको धूप में उठा मतलब फिर दोबारा इसको टेस्ट करते हैं, जो चाहता है तो बाहर कर देते हैं, फिर कम हो जाता है तो अच्छा, तो ये सब आदमी का चेक करते हैं, बिना चेक के अंदर घुसने नहीं, नहीं बिना चेक किए हुए अंदर नहीं आने देते हैं, और दादे लगाते हैं। मास्क भी तो ये देखिए पोस्ट ऑफिस में मेरे साथ थे जो एम्प्लॉई थर्मल स्कैनर के साथ हैं, इंफ्रारेड स्कैनर के साथ, और साथ में सैनिटाइजर भी लिए हुए। कोई भी आदमी जो अंदर घुसता है वो बिना सैनिटाइज किए हुए और स्कैन अपना टेम्परेचर चेक किए हुए नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये कोरोना महामारी। आपको डर नहीं लगता है कहीं कुछ आपको फैलाने? डर से काम कीजिएगा नहीं ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स को, पोस्ट ऑफिस के सारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम है जो इस लॉकडाउन में भी 60 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं।